हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योगेश्वरी। तो आज का ये व्लॉग नहीं होने वाला है स्टडी व्लॉग, नहीं होने वाला है डेली व्लॉग, बट ये होने वाला है एक स्टडी टिप व्लॉग, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। 10th बोर्ड जिनके प्रीलिम्स, प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड्स पास आ रहे हैं, लेकिन आपका कुछ भी, बहुत आप कंफ्यूज हो, कुछ भी सिलेबस हुआ ये तो आप बोलो ही नहीं, क्योंकि इतने महीने थे अब उसमें आपने सच में कुछ नहीं किया। आप ऐसे बोलते हो बट हुआ है आपका थोड़ा बहुत। मैं उनको बोल रही हूँ जिनका 50 से 60% सिलेबस हो चुका है। आपको करना ही करना है। डेडलाइन मैंने जो रखा है वो है 5 दिसंबर। आपको दिसंबर के कम से कम 1 और सेकेंड वीक नहीं, फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। पूरा सिलेबस मतलब कितना, मैं आपको भी सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, टिप्स भी बोलूंगी। तो my first subject I'm taking as most important is science. Yes, all the subjects are also important, but मुझे लगता है ऐसे साइंस है थोड़ा। साइंस के लिए आपको कौन सा चैनल रेफर करना चाहिए? दैट इज पार्थ मोमाया। हमने लिख के ये सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, पार्थ मोमाया। ओके, इस चैनल पे आपको अच्छे से वीडियोस मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, सब कुछ मैराथन्स भी 9 घंटे के होते हैं। थोड़ा वन शॉट वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आते हैं उस चैनल पे। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। अब मैथ साइंस के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। जितना आप सांस लेते हो, जितना आप पानी पीते हो, वो भी जरूरी है, लेकिन आपको नोट्स बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट होने वाला है साइंस के लिए, दैट इज चैप्टर रीडिंग। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख के ही जाना, बोर्ड्स में देख के प्रैक्टिस करके ही जाना, बिकॉज वो भी कई बार रिपीट होते ही होते हैं, तो वो आपको करके ही जाना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते ही है, सब कुछ टेक्स्ट बुक का रेक्टिफाई नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ लर्न करो। नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स। मैथ्स में अलजेब्रा ज्योमेट्री 2 है। अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए गैलेक्सी परमार, यहाँ पे लिख के आएगा गैलेक्सी परमार। इस चैनल पे आपको वन शॉट के सारे चैप्टर, ज्योमेट्री के सारे चैप्टर, अलजेब्रा के सारे चैप्टर, 1 to लास्ट प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, सब कुछ बेस्ट एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। अब इनके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? वो खुद भी देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन, हॉट्स, सब कुछ। इनका भी एक ऐप है गैलेक्सी परमार, यहाँ पे लिखा है गैलेक्सी परमार। ये प्ले स्टोर पे सर्च करना, और वो पार्थ मोमाया भी प्ले स्टोर पे सर्च करना, ऐप डाउनलोड कर लेना और जाके देखो। अब मैथ्स में भी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। रोज का 1 घंटा या फिर आधा घंटा का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो स्कूल में सिखाते वो घर पे आके एक बार देख लो, कम से कम। नहीं समझ में आया जाती इसको पूछो। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के लिए भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन एसएसटी। ज्योग्राफी और सोशल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए रीड द चैप्टर। चैप्टर से ही आते हैं। पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, चैप्टर रीड करो, उससे ही आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो सिर्फ, और कोई एक्स्ट्रा भंडार आपको करने की कोई जरूरत नहीं। एक्सरसाइज के करो, क्योंकि एक्सरसाइज के ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और बाकी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए चैप्टर रीड करो, चैप्टर के नोट्स प्लीज बनाओ, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट, हाँ, सोशल साइंस के लिए कौन से मिस वगैरह टीचर्स? आई विल सजेस्ट बिलियन एजुकेशन। बिलियन एजुकेशन टीचर्स इन द बेस्ट वे। और अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो सागर पांड्या करके यहाँ पे आएगा, सागर पांड्या, ओके, पांड्या कुछ तो है ऐसा। वो उस चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। वो पार्थ मोमया के ही चैनल में कोलैब
कोलैबोरेशन है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज नॉट एक्चुअली स्कोरिंग बट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में सबसे पहले मैं ले जाऊंगी मराठी। मराठी में आपको रसग्रहण लर्न करना है, पूरा लर्न करा, वो रिवीजन के टाइम पे भी आप लर्न कर सकते हो। चार्ट हमारी मिस आप देने वाली है। अब आपको सारे टॉपिक करने, मध्यवर्ती कल्पना, आवडण्याची व न आवडण्याची और आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, संदेश, फिर पंक्ति आपको करना है। हाँ, भाषिक वैशिष्ट्य, इतना आपको सब कुछ आटो के आटो पॉइंट करने जाना है। कोई भी कहां से भी आ सकता है। तो जितने भी पोएम है वो सारे अच्छे से लर्न करके चले जाओ। है तो 6 7 8 ही है पोएम, सब करो। तो स्थूल वाचन अच्छे से पूरा कंप्लीटली प्रॉपरली लर्न करके जाओ। ग्रामर का रेगुलर हाफ आवर टू 20 मिनट्स का प्रैक्टिस करो। 21 सेट से करो या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ग्रामर, हिंदी मराठी ग्रामर 10th स्टैंडर्ड, तो आ जाएगा। नहीं है आपके पास कमेंट करो, मैं आपको सेंड करती हूँ। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी में पोएम सबसे पहले करो, फिर आपको करना है व्याकरण, नो सॉरी, भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास आपको प्रॉपरली करना है। प्रैक्टिस डेली 20 मिनट्स, 1 आवर लैंग्वेजेस करो जिसमें 20 मिनट्स मराठी, 20 मिनट्स हिंदी, 20 मिनट्स इंग्लिश। रोज लेसन रीड करो, लेसन के मीनिंग पूरा अच्छे से लर्न कर लो। समत रीड करो रोज, आपका पूरा अच्छे से 70+ आप लाओगे ही लाओगे। इतना अच्छे से आपका प्रिपरेशन, मैंने समत नहीं किया था, मैंने अपनी मर्जी से किया था। और जो येलो बॉक्स होते हैं ना लेसन में, पॉइंट में, वो इग्नोर मत करना प्लीज। वही है आपके की फैक्टर फॉर स्कोरिंग मोर मार्क्स। उससे उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होता है ना, प्रस्तुत अभंग और प्रस्तुत पाठात, प्रस्तुत कविते लेखकाने, वो लर्न करो या फिर ऑलमोस्ट समझ लो। और हिंदी में नीचे जो यहाँ पे पद्य संबंधी कुछ ऐसे होता है नीचे, वो लर्न करो, वो समझ में ऐड करो, अच्छे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने ऐड भी किया था, इसलिए मैं आपको बोली ना इम्प्रूव। कंपोजिशन कम से कम सारे सब्जेक्ट्स के 2 कंपोजिशन एक वीक में कम से कम करो, मतलब 6 कंपोजिशन आपको एक वीक में करना ही करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस वोकैबुलरी होता है। रीड लेसन्स एवरी डे फॉर 20 मिनट्स, यानी 2 आवर्स हो गया आपका लैंग्वेजेस, डू इट डेली। इंग्लिश, ओके, इंग्लिश के लिए सबसे पहले पोएम्स करो, उसके बाद लेसन डेली रीड करो, लेसन के पोएम्स। एक्सरसाइज को, सारे लैंग्वेजेस के एक्सरसाइज को पूरा कर दो, लर्न लर्न पूरा लर्न करो। पीवाईक्यू सॉल्व करो, पेपर क्वेश्चन पेपर ऑफ द लैंग्वेजेस सॉल्व करो, जिससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। बस इतना ही करो। ग्रामर जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखो आपका, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर कोई भी रिसोर्सेस और मटेरियल की जरूरत हो प्लीज कमेंट, मैं आपको शेयर करूंगी वो चीज। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। Like the video, share the video. If it is helpful, comment down.